सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लॉगिन विद फेसबुक। तो मेक श्योर आप लोगों ने इस फायरबेस को इंस्टॉल किया हुआ है अपने पीसी के अंदर। और अब हम क्योंकि फायरबेस का पैकेज यूज़ करेंगे फ्लटर के लिए भी, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली करनी है, आप फ्लटर का प्रोजेक्ट बना लेना है कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ, और किसी भी डायरेक्टरी में रख के उसका कोई भी नाम आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम रखा है लॉगिन विद फेसबुक। और ये एक नया प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने सिंपल, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि है मेरे गिटहब अकाउंट का। तो आपने वहाँ से सारा फॉलो करना है, क्योंकि कोई अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिली नहीं थी फ्लटर की जो कि 2023 की अपडेट को फॉलो करे, फायरबेस की और फेसबुक की। तो इन चीज़ों को फॉलो करना है आप लोगों ने। और जो गिटहब है इसको चाहे डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं मिलेगी। तो लिंक ओपन करने के बाद यहाँ आओगे गिटहब अकाउंट पे, यहाँ से जाओगे सीधा रेपोजिटरीज़ पे। रेपोजिटरी मिल जाएगी जिसका नाम है लॉगिन विद फेसबुक। तो इसको जब ओपन करोगे तो सबसे पहले जो मेजर चेंजेस है वो मैंने यहाँ पे करके अपलोड कर दिए हैं। यहाँ से आप सीधा जाओगे एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर। एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एक फोल्डर ऐप के नाम से। ऐप के अंदर जाओगे यहाँ से सी के फोल्डर में, उसके बाद मेन, और मेन के बाद जाओगे मैनिफेस्ट फाइल में। यहाँ पे आने के बाद आपने इस पूरी फाइल को करना है कॉपी, और बिल्कुल यही पाथ आपने फॉलो करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी आपने नया बनाया होगा। तो आप जाओगे एंड्रॉइड के फोल्डर में, ऐप के फोल्डर में, SRC, मेन, और मेन के बाद सीधा मैनिफेस्ट फाइल में, और यहाँ पर जाकर अपनी पूरी फाइल को रिमूव करके जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर दोगे। ये करने के बाद करोगे Ctrl+S और सब कुछ कर दोगे बंद। उसके बाद आओगे YAML फाइल में। पब स्पेक YAML फाइल के अंदर से आपने नेम अपना कॉपी कर लेना है जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है, और उसको कॉपी करने के बाद वापस आना है मैनिफेस्ट फाइल में। और टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे com.example के बाद जो नेम है यहाँ पर ये नेम रिप्लेस कर देना है। मेरा FB सोशल है, आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देना है जो आपने चूज़ किया था। बाकी सारी मैनिफेस्ट ओके है, कोई परमिशन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो आपने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपने करना है फ्लटर क्लीन, और उसके बाद करना है फ्लटर पब गेट, ताकि जो आपकी अपडेटेड मैनिफेस्ट फाइल है वो आपके प्रोजेक्ट के साथ सिंक हो जाए। ये करने के बाद इन दोनों चीज़ों को करेंगे बंद, और अब हमने अपना मेन काम करना है स्टार्ट। उसके बाद हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करने वाले हैं पीटर कोडिंग की, जो हमने ऑलरेडी साइन इन विद गूगल के टाइम पे की थी। यहाँ से सिर्फ बेसिक आप लोग एक ओवरव्यू लोगे, सारा फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये पुराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप्स हमें मेंशन किए हुए जो कि बेसिक्स हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं पैकेजेस कौन कौन से ऐड करने हैं जो कि मेजर है। सबसे पहले फायरबेस ऑथ का पैकेज ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लटर पब ऐड और आगे पैकेज का नाम। तो फायरबेस ऑथ पैकेज ऐड करेंगे। एज इट इज़ जब भी ऑथेंटिकेशन करनी है, दो पैकेजेस मेन होते हैं जो हमेशा करने होते हैं, फायरबेस ऑथ और फायरबेस कोर। शायद जब हम गूगल के साथ कर रहे थे तो हमने गूगल का पैकेज यूज़ किया था, इस बार फेसबुक का करने वाले हैं। तो फायरबेस कोर को मैंने ऐड कर लिया है। आफ्टर दैट हम लोगों ने अब करना है फ्लटर फेसबुक ऑथ। इसको करेंगे कॉपी, और वेरिएंस का इशू नहीं है, कोई भी वेरिएंट हो सकता है। अब मेक श्योर करें कि जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उसको फॉलो करें पैकेज का, या आप इसी तरह टर्मिनल में रन कर देंगे तो लेटेस्ट वर्जन खुद ही आ जाएगा। ये करने के बाद आप लोगों ने वापस आना है पीटर कोडिंग पे, और यहाँ पे अगला सारा फॉलो करना है। अब यहाँ से हम लोगों का अगला काम शुरू होता है कि हमने फेसबुक डेवलपर अकाउंट बनाना है। तो डेवलपर अकाउंट बनाने के लिए मेक श्योर आपका एक फेसबुक का अकाउंट हो जो कि आप सिंपल यूज़ करते हो, और उसको आपने यहाँ पे मेटा.डेवलपर्स पे पहले लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप आओगे यहाँ से एंड्रॉइड के फोल्डर के ऊपर, और यहाँ से एंड्रॉइड पे क्लिक करोगे। तो अब इसका इशू ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एक ही कोड नहीं कर सकते एंड्रॉइड और iOS के लिए। इसके लिए आपको अलग-अलग करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट लगाया हुआ है। आप लोगों ने यहाँ से सर्च करना है सबसे पहले मेटा डेवलपर, मेटा फॉर डेवलपर्स के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपने अपना एक अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट आपका वही लगेगा जो आपका फेसबुक ऐप के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा माई ऐप्स का। मुझे यहाँ पे माई ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को लॉगिन या गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर कर लेना है अपने इस अकाउंट को, और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है, क्रिएट न्यू ऐप करेंगे, और हम करेंगे अलाउ पीपल टू लॉगिन विद फेसबुक। यहाँ से आगे करेंगे नेक्स्ट,
कोई भी ऐप का नाम आप रख सकते हो अपना। मैं आपको कहूँगा कि आप अपना नाम रखो फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करो। और मेक श्योर के नीचे आप अकाउंट ईमेल के अंदर कोई ईमेल दे दो, अदरवाइज़ आपका ये अप्रूव नहीं होगा आपकी ऐप। तो आपका लॉगिन विद फेसबुक आपकी बनाई हुई ऐप के अंदर वर्क नहीं करने वाला। तो यहाँ पे अपना नाम लिखने के बाद आप करोगे क्रिएट ऐप। उसके बाद आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा, आपने वो पासवर्ड एंटर करना है और जस्ट सबमिट कर दें। इसके बाद हमें एक डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, और ये हमारा सारा डैशबोर्ड होगा जो कि होगा हमारे मेटा का। उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप है। उसके बाद SDK हम नहीं डाउनलोड करेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और मेमन सेंट्रल आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लेनी है। ऑलरेडी जो 3.13.1 वर्जन है फ्लटर का उसमें ऑलरेडी होता है, और अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे जो ग्रेडल की फाइल मैं दिखा रहा हूँ इसको कॉपी कर लेना। एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर जो build.gradle है उसके अंदर आपने ये देखना है मेमन सेंट्रल का फंक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो लिख लेना, 2 जगहों पे लिखना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फाइल के अंदर। ये आप गिटहब से ये वाली फाइल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये वाले पार्ट्स बस। तो ऐप के फोल्डर के अंदर नहीं जाना, सिर्फ एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर जो पहला build.gradle है वहाँ पे ये चीज़ वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपने ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और ये हमने करनी है एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर। ऐप का फोल्डर होगा, ऐप के फोल्डर के अंदर build.gradle। तो सबसे पहले मैं आऊँगा एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर ऐप का फोल्डर, और यहाँ पे build.gradle, और यहाँ पे सबसे नीचे मुझे मिल जाएंगी डिपेंडेंसीज, और यहाँ पे इस इम्प्लीमेंटेशन को ऐड कर देना। उसके बाद मेक श्योर कर लो कि आपका मिनिमम SDK वर्जन 21 हो, क्योंकि आपका मिनिमम SDK वर्जन अगर 21 से नीचे है तो ये काम नहीं करने वाला, आपको एरर आ जाएगा। तो ये बाद में एरर आएगा, इसको टाइम से सॉल्व कर लो। यहाँ पे मिनिमम SDK वर्जन 21 लिख लेना। उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पे, जो कि हमारा एडिट रिसोर्स मैनिफेस्ट। तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, बस एक स्टेप फॉलो कर लेना जो कि है स्ट्रिंग्स वाला। तो वो आप आओगे वापस से मेरे प्रोजेक्ट पे गिटहब पे, यहाँ से जाओगे एंड्रॉइड के फोल्डर में। एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर आने के बाद आप जाओगे ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद आप वापस आओगे SRC के ऊपर। SRC के अंदर आपको फिर से मिलेगा मेन का फोल्डर, मेन के अंदर RES यानी रिसोर्सेज, और इसके अंदर आपको मिलेगा वैल्यूज़ का फोल्डर। वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर आपको strings.xml की फ़ाइल मिलेगी। इस पूरी फाइल को आप लोगों ने कर लेना है जस्ट कॉपी। उसके बाद सेम पाथ फॉलो करना है आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप सबसे पहले जाओगे एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर, एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर ऐप, ऐप के अंदर SRC मेन RES, उसके बाद वैल्यूज़, और यहाँ पर आपको फाइल नहीं मिलेगी, आपने एक नई क्रिएट करनी है। इसका आप नाम रखोगे स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग्स आएगा, तो ये मेक श्योर कर लेना। strings.xml के नाम से फाइल बनाओगे और यहाँ पे सारा पेस्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे ये चारों चीज़ें आपने अपने मेटा अकाउंट से लेके चीज़ें चेंज कर लेनी है। तो सबसे पहले ऑथ लॉगिन की जगह पे मैं यहाँ पे अपना नाम रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो मेटा के ऊपर ऐप बनाई थी वहाँ पे अपना नाम शर्जील ही रखा था। तो आप लोगों ने भी अपना नाम यहाँ पे यही रखना है। उसके बाद आते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि आपने अपने ऐप की ID और एक्सेस टोकन देना है। तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी? अगर यहाँ से सीधा जाए हम अपनी मेटा के ऐप के ऊपर, तो हमें यहाँ पे ऐप ID एक मिल रही होती है। आपने जस्ट उस ऐप ID को कॉपी और पेस्ट करना है। यहाँ जस्ट आप ऐप ID के ऊपर क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पर लाकर ऐप ID को पेस्ट कर देना है। उसके बाद जब बात करें प्रोटोकॉल स्कीमा की, तो यहाँ पे आपने वही ID पेस्ट करनी है, बस उससे पहले FB लिख देना है यानी फेसबुक, और बाकी सारा वैसे का वैसा पेस्ट कर देना जो आपकी ऐप की ID है। उसके बाद क्लाइंट टोकन के लिए वापस जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, और वो देखेंगे किधर से मिलेगा। उसके बाद वापस आएंगे अपने मेटा के ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ से हम लोगों ने जाना है एडवांस सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में जाओगे, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर क्लाइंट टोकन मिल जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, क्लाइंट टोकन यहाँ पे मिल जाओगे। रीसेट हो जाता है तो वीडियो में दिखा भी है तो इशू कोई नहीं है, क्योंकि इसको बाद में रीसेट कर लूँगा। इसको कॉपी करोगे और सारे को यहाँ पर ला पेस्ट कर दोगे। तो ये 4 चीज़ें आपने अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेनी है। बाकी सारा मेरा प्रोजेक्ट आप कॉपी पेस्ट मार सकते हो। इसको करना है Ctrl+S, और हर फाइल को Ctrl+S करके ही बंद करना। उसके बाद आप वापस आओगे लिब के फोल्डर के अंदर, और अब हम करते हैं प्रोजेक्ट को रन। तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अपनी क्लासेस बनानी पड़ेंगी। आप लोगों ने इसके बाद फ्लटर क्लीन और फ्लटर पबगेट करना है, ताकि आपकी जितनी भी अपडेटेड फाइल हैं वो सारी एक पर सिंक हो जाए प्रोजेक्ट के साथ।
ये करने के बाद हम लोगों ने वापस आना है अपनी मेटा की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और मेटा की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये जो स्टेप्स हैं ये सारे हमने कर लिए हैं। ये नीचे वाले जो है नेटिव एंड्रॉयड के हैं, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोटलिन या जावा में होते हैं। तो कॉम डॉट एग्जाम्पल ये हमारा एक लास्ट स्टेप है, तो ये करना है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, वही जो हमने ऑलरेडी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर चेंजेस किए थे। तो ये नेम आपको मिलेगा कहाँ पे, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर, ऐप का फोल्डर, ऐप के फोल्डर के अंदर आप ओपन करोगे SRC सोर्सेज के अंदर मेन, और मेन के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, और उसके बाद कॉम डॉट एग्जाम्पल, और उसके बाद आपके ऐप का नाम। इस सारे को करोगे कॉपी और इसको पेस्ट कर दोगे ऊपर वाली फील्ड में, और इसी को नीचे पेस्ट करके साथ लिखोगे मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी मेक श्योर कैमल केस में हो। उसके बाद इसको जस्ट कर दोगे सेव। सेव करने के बाद ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक इजी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि SHA की किस तरीके से जनरेट होती है। ऊपर कार्ड के ऊपर आपको अगर वीडियो मिल रही होगी, अगर नहीं आपका एक स्टेप होता तो उसको फॉलो कर लेना, आपका ये स्टेप भी हो जाएगा। तो CD एंड्रॉयड करेंगे, इससे हम आ जाएंगे एंड्रॉयड के फोल्डर में, और यहाँ पे हम लिखेंगे ./gradle और साइन इन रिपोर्ट। इससे हमें मिलेगी SHA की और बाकी सारी डिटेल्स। SHA1 की को हमने करना है यहाँ से जस्ट कॉपी, और इसके बाद अब हमने इसको बनाना है हैश की। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसके अंदर से स्पेशल करेक्टर रिमूव करने। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे करेक्टर रिमूवर, कोई भी आप या तो आप मैन्युअली खुद भी कर सकते हैं, जितनी भी अंदर कॉलर्स लगे हैं उनको रिमूव कर लो, या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर स्पेशल करेक्टर्स को रिमूव कर दो। तो यहाँ पे आकर मैंने इसको जस्ट किया पेस्ट सबमिट, और इसके अंदर से सारे कॉलर्स रिमूव हो गए हैं, सिर्फ एक स्ट्रिंग मुझे बेसिक मिल गई है। इसको करना है कॉपी, इसको करना है कॉपी, और कॉपी के बाद अब हमने इसको क्या करना है, base64 में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे हेक्सा टू base64, और ये हमें बना के दे देगा एक हैश की, जो कि हम यहाँ मेटा अकाउंट पर डाल सकते हैं। तो हेक्सा मैंने इधर डाला, कन्वर्ट टू base64, और ये इसकी जनरेट कर देगा base64। इस सब को करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद वापस आएंगे अपने मेटा अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन फॉलो की थी, और नीचे की हैशेस के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर कि इसके आगे आपको कोई रेड कलर का क्रॉस ना नज़र आ रहा हो, इसको कर देंगे सेव। उसके बाद आ जाएंगे इनेबल साइन इन, इसको जस्ट ऑन करेंगे और सेव कर देंगे। ये स्टेप हो गया। उसके बाद ये सारा काम जो है हमारा है नेटिव एंड्रॉयड का, ये वाला भी। तो ये नेटिव एंड्रॉयड का काम है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फ्लटर से कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ पे नीचे के स्टेप्स देखते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि पुरानी डॉक्यूमेंटेशन के थे, ये आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इन्होंने कहा कि आपने फायरबेस के साथ लॉगिन साइन अप कर लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं फायरबेस के ऊपर, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फायरबेस पे जाओगे, अकाउंट ऑलरेडी आप लोगों का बना होगा, गो टू कंसोल करोगे, और गो टू कंसोल करने के बाद यहाँ पे एक नई ऐप ऐड करोगे। ऐड न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी नाम रख सकते हो यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि मेटा अकाउंट से मैच करे या आपके प्रोजेक्ट नेम से मैच करे। उसके बाद यहाँ से करोगे कंटिन्यू, उसके बाद एनालिटिक्स को ऑफ कर दो और क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ से करोगे कंटिन्यू, और आप आ जाओगे सीधा फायरबेस के डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद फ्लटर के आइकन के ऊपर करोगे क्लिक। ऊपर वाले दो स्टेप्स ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने ये फायरबेस इंस्टॉल नहीं की तो ऊपर आई कार्ड पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लेना, हो जाएगा। एली कमांड को करोगे कॉपी, तो ऊपर वाले टर्मिनल में आओगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे और रन करोगे। ये रन करने के बाद आपने दूसरी कमांड को जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है। तो आप भी चाहेंगे दूसरी कमांड को करेंगे कॉपी, प्रोजेक्ट टर्मिनल में पेस्ट करके करेंगे रन। इसको रन करेंगे तो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं, तो स्पेस दबा के बाकियों को सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा के तो मेक श्योर करना है लिब के फोल्डर के अंदर आपको फायरबेस ऑप्शंस के नाम से एक फाइल मिल गई हो, और एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर गूगल अंडरस्कोर सर्विसेज की आपको एक फ़ाइल मिल गई हो।
तो ये दो फायदे ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, अगर नहीं आती तो मे भी आपने कोई स्टेप गलत फॉलो किया है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है कॉपी, और आप वापस आओगे अपनी लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर मेन में, और मेन के अंदर आप ये सारा करोगे रिमूव। रिमूव करने के बाद आप एक नई फाइल बना लोगे, कोई भी नाम रख सकते हो इसका, मैं बना इसका नाम रख रहा हूँ लॉगिन डॉट डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे STF और एक स्टेटफुल विजिट बना लेंगे। विजिट का नाम कोई भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रखा है इसका नाम लॉगिन स्क्रीन। और इसके बाद यहाँ से कॉस्ट और प्लेस ऑर्डर रिमूव करके स्कैफोल्ड और UI बिल्कुल बेसिक से करने वाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ऐप बार का विजिट, और टाइटल में आ जाएगा टेक्स्ट, कोई भी रख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट आप। लॉगिन स्क्रीन का नेम करोगे कॉपी, उसके बाद वापस आओगे मेन के अंदर, यहाँ से करोगे मेन ऐप को रिमूव। रन ऐप के अंदर आएगा मटीरियल ऐप, मटीरियल ऐप के अंदर आएगा होम, और होम के अंदर लिखेंगे लॉगिन स्क्रीन। उसके बाद यहाँ से वापस करेंगे इस सबको कॉपी, और मेन के अंदर लाके इसको कर देंगे पेस्ट। उसके बाद ये सिंक फंक्शन बना लेना है, इनका वेट ऑलरेडी हम लोगों ने लगाया हुआ है। उसके बाद बाकी दो पैकेजेस को करना है इम्पोर्ट, यहाँ से इसको भी ऑप्शंस की फ़ाइल को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो मेक श्योर फाइल आपकी ऐसी दिख रही हो। और इसके बाद हम वापस जाएंगे अपनी फायरबेस पे, गो टू कंसोल, और नीचे जाएंगे तो हमें ऑथेंटिकेशन का कार्ड मिल जाएगा। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे सीधा गेट स्टार्टेड के ऊपर, ऑथेंटिकेशन पे गेट स्टार्टेड करेंगे। इसके बाद जाएंगे फेसबुक के ऊपर और यहाँ से इसको इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। सबसे पहले ऐप आईडी, तो ऐप आईडी आपको डैशबोर्ड के ऊपर जाओगे तो ऊपर ऐप आईडी मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करो, भी हो जाएगी। और कॉपी करने के बाद जस्ट फायरबेस पे आके इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद हमने यहाँ पे डालना है ऐप सीक्रेट, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, सेटिंग्स के अंदर बेसिक सेटिंग्स। और बेसिक सेटिंग्स में जाओगे तो ये हिडन होता है और रीसेट भी हो जाता है। तो शो करके मैं इसको सबको करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद फायरबेस में कर दूँगा पेस्ट। नीचे वाली लाइन को कॉपी करके मेरे पास रख लेना, कल को ज़रूरत पड़ सकती है बट फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, तो उसके बाद कर देंगे सेव। उसके बाद वापस आएंगे पीटर कोडिंग के ऊपर, और यहाँ से आप लोग आओगे पीटर कोडिंग के ऊपर और यहाँ से सारा करोगे कॉपी, और उसके बाद आओगे लिब के फोल्डर में, और लिब के फोल्डर के अंदर आकर एक नई फाइल बनाओगे जिसका नाम कोई भी रख सकते हो। मैंने इसका नाम रखा है फायरबेस फंक्शंस डॉट डॉट। यहाँ पर जितने भी मेरे फायरबेस के फंक्शंस होंगे वो मैं यूज़ करूँगा, और सारा यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके बाद क्विक फिक्स से हम सारी इसकी लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर लेंगे, और जितनी होती हैं उनको इंपोर्ट कर लो, 1 बाय 1 जितने एरर्स हैं उनको चेक कर लो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उनको रिजोल्व करने के लिए आप यहाँ से फंक्शन में ये वाला रिमूव कर दो, और आप वो लिब के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगी फायरबेस सर्विसेज के नाम से एक फ़ाइल, इसको करो कॉपी सबको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे आपको कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे सिर्फ रिसोर्सेज वाले। तो इसके लिए आप वापस आओगे अपने यहाँ पे गिटहब के ऊपर, यहाँ पे आप वापस आओगे गिटहब के ऊपर, लिब के फोल्डर के अंदर जाओगे, लिब के फोल्डर के अंदर मॉडल के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी, इसको कर लो कॉपी, जस्ट लोडर वगैरह दिखाने के लिए हमारा कि अगर रिक्वेस्ट फेसबुक पे जा रही है तो लोडर दिखाएगा। तो लिब के फोल्डर के अंदर मॉडल डॉट डॉट के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे, और यहाँ पे सारा कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे इसको जस्ट इम्पोर्ट करने। तो गिटहब के ऊपर आपको मे भी कुछ चेंज फंक्शन मिले, क्योंकि मैंने ये अपडेट करके पुश किया है वहाँ पर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वाला सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लेना, और मॉडल की फ़ाइल लाजमी बना लेना। और ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब बस हमने यहाँ पे देनी है बॉडी, और बॉडी के अंदर होगा कॉलम, कॉलम में चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर एक एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन के ऊपर हम करेंगे फंक्शन कॉल बाद में, और उसका चाइल्ड क्या होगा, वो होगा टेक्स्ट जो कि कहेगा लॉगिन विद फेसबुक। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन विद फेसबुक। लॉगिन विद फेसबुक करने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से हम करेंगे फ्लटर क्लीन और फ्लटर पब गेट, ताकि जितनी भी हमारी फाइल थी वो सारी सिंक हो जाएँ, जो नई फाइल बनी है वो भी वापस से सिंक हो जाए, और जो पुरानी चेंजेस हुई हैं वो भी सिंक हो जाए। अब करेंगे प्रोजेक्ट को रन, और चेक करेंगे कि लॉगिन विद फेसबुक वर्क कर रहा है कि नहीं। और उससे पहले हम लोगों ने फंक्शन तो कॉल किया नहीं है, तो वो भी कर लेते हैं।
यहाँ से आप लोग सीधा जाओगे अपने फायरबेस फंक्शन की फाइल के अंदर और फंक्शन का नाम करोगे कॉपी। उसके बाद वापस आओगे लॉगिन स्क्रीन पे और ब्रैकेट्स के अंदर ऑन प्रेस के ऊपर फंक्शन करोगे कॉल, आगे लगाओगे ब्रैकेट्स और उसके बाद लगाएंगे हम सेमीकोलन। उसके बाद इसको करेंगे इंपोर्ट और उसके आगे लगाएंगे सेमीकोलन ताकि एरर रिमूव हो जाए। अब हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं। ऐप को किया इंस्टॉल मोबाइल के अंदर और इंस्टॉल करने के बाद आपको पॉसिबली एरर्स देखने को मिलेंगे, बट ये एरर देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए था जो हमें मिले। तो ये एरर पढ़ते ही समझ आ जाता है कि फायरबेस इनिशियलाइज नहीं की हुई। तो आप जाओगे मेन के फोल्डर के मेन फाइल के अंदर और यानी कहोगे विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। तो बस ये इतना सा एरर था जो कि हो गया रिमूव। इसके बाद आप लोगों ने वापस से ऐप को रन कर लेना। तो इसके बाद जैसे ही आप ऐप को वापस से और रिस्टार्ट करोगे आपकी ऐप परफेक्ट रन होनी चाहिए। तो यस ऐप परफेक्टली रनिंग। इसके बाद हम क्लिक करेंगे लॉगिन विद फेसबुक के ऊपर, बट उससे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप अपनी फेसबुक ऐप के ऊपर लो प्रेस करो और यहाँ से सारे अकाउंट्स रिमूव कर दो। तो मैं क्लियर डाटा करूँगा तो ये सारे अकाउंट्स रिमूव हो जाएंगे और जिस अकाउंट से आपने मेटा अकाउंट बनाया था वो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें बस जहन के अंदर रखना, वो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने लॉगिन विद फेसबुक किया। उसके बाद मेरे पास दो अकाउंट्स हैं, एक मेरा अपना डेवलपर टेक्स्ट के नाम से और एक मेरा रियल अकाउंट है। तो पहले हम अपना चेक कर लेते हैं जो हमारा रियल अकाउंट है। अगर आप इससे लॉगिन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक एरर शो होगा। तो यहाँ पे एरर ये क्यों शो हो रहा है कि जब से फेसबुक की अगर नई अपडेट आई है, नई डॉक्यूमेंटेशन और अपडेट आई है इनकी, तो हमें यहाँ पे यही एरर देखने को मिलता है। क्योंकि अब आप जब तक ऐप को लाइव नहीं करते आप यहाँ पे लॉगिन को टेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आप वापस इसका डाटा करोगे क्लियर और अब हम लॉगिन करके देखते हैं दूसरे अकाउंट से जिसके ऊपर मेरा डेवलपर अकाउंट नहीं बना हुआ। तो क्या मुझे ये एरर वहाँ पे भी आएगा? यकीनन मुझे ये एरर तो आएगा बट वो ये एरर नहीं होगा। तो मे बी इशू कोड के अंदर नहीं है, ये फेसबुक की तरफ से। तो इस चीज़ के ऊपर सिर्फ मुझे 3 दिन लगे R&D करने में कि ये वाले 2 एरर किस तरीके से रिमूव होंगे, जिसकी वजह से वीडियो हमारी मेजर डिले हुई है। तो उसके बाद आपकी अपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको एक और एरर आएगा, ऐप नॉट एक्टिव। तो ऐप को किस तरीके से लाइव करना है कि आप इसको टेस्ट भी कर सको। तो अभी मेरे पास कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं था तो मैंने बाद में इसको चेक किया और लॉगिन भी करके देखा तो मेरा हो गया। तो उसकी मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या है। तो आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद आपने सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर आके बेसिक सेटिंग में सारा डाटा या तो आपको फिल करना पड़ेगा, टर्म सर्विसेज प्राइवेसी पॉलिसीज़ के डॉक्यूमेंटेशन के लिंक डालने पड़ेंगे और ये सारा काम करना पड़ेगा। आइकन वगैरह डाल के ऐप को करोगे लाइव तो उसके बाद आपका ये सारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा और आपका प्रॉपर लॉगिन भी होगा और फायरबेस के अंदर यूज़र्स भी क्रिएट होंगे। बट ना तो आपके पास गूगल प्ले होगा और ना ही आप ऐप को लाइव करने वाले, तो उसके बगैर कैसे करने। तो उसके बगैर एक सिंपल सा तरीका है जिससे मैंने किया और मुझे ये सोल्यूशन मिला। तो आपने अपने पास किसी भी फ्रेंड का फेसबुक अकाउंट बनवाना है, अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है। उसका फिर आपने मेटा का अकाउंट बनवाना है, मेटा डेवलपर के ऊपर आके उसका भी अकाउंट बनवाना है और उसको दूसरी दोस्त को आपने अपने फेसबुक फ्रेंड्स में ऐड कर लेना है। उसके बाद आप आओगे रोल्स के अंदर टेस्ट यूज़र्स में, यहाँ पे करोगे क्रिएट टेस्ट यूज़र। यहाँ पे अगर आप करते हो क्रिएट टेस्ट यूज़र तो फेसबुक आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डमी यूज़र्स बना के दे देता है। बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मे बी इनका कोई सर्वर डाउन है या मे बी कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से मेरे पास क्रिएट नहीं हो रहे थे। तो मैंने इसके ऊपर मज़ीद टाइम ज़ाया ना करते हुए नया सोल्यूशन निकाला था जो कि आप लोगों को मिलेगा रोल्स के अंदर। तो आप लोगों ने जाना है ऐप रोल्स के अंदर, रोल्स के टैब के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे टेस्टर का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो टेस्टर्स हमने ऐड कर रहे हैं तो ऐड पीपल करेंगे, उसके बाद टेस्टर और जिस दोस्त का आपने मेटा का अकाउंट बनवाया था उसका नाम यहाँ पे सर्च कर लोगे। तो जितने भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उनमें से जिसको आपने जिसका आपने मेटा का अकाउंट बनवाया था उस दोस्त को यहाँ पे करोगे ऐड और उसको यहाँ पे ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स कुछ ऐसे होंगे कि आप उसके अकाउंट से जब लॉगिन करोगे तो अकाउंट हो जाएगा लॉगिन। टेस्टर के अकाउंट से सिर्फ लॉगिन होगा। तो मेक श्योर कि आप लोगों को सही वर्क कर रहा हो और होपफुली इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।